Welcome in DK Education. Myself, DK Acharya from Vidya Mandir, Saraswati Vidya Mandir, Lakshmi Nagar, Sitamarhi. I am going to start in today's class, class 10th, Physics, chapter 1st, the electricity. Electricity. In previous class, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाले क्लास में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत कुछ हम लोग जाने। अब इससे आगे का जो टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, वी हैव टू रीड अबाउट मेनली 4 टॉपिक्स। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। The second one is potential difference. Potential difference. And the third one, Ohm's law. Ohm's law. The fourth one, the uses of Ohm's law. And heating effect of electric current. Heating effect of electric current. My dear students, here there are 4 terms related to the chapter electricity. We have to read about electric current, potential difference, Ohm's law, and the uses of Ohm's law and heating effect of electric current. When we talk about the electric current, here 2 words we see. The first one is electric and the second one is current. If we call it in Hindi, electric means in Hindi bijli and current means dhara. If we combine both, then it make vidyut dhara. Vidyut dhara. इलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान चुके हैं, बट what is current? Current is the new term for us. When we derive the word current in Hindi dhara, we see the current of water in the river. Here is a river. We see the current of water in river. वाटर के बारे में हम देखते हैं। वाटर जब चलता है ऊंचे से नीचे में जाना, मतलब हाई टू लो। हाई टू लो वाटर जा रहा है, हाई टू लो। बट हम लोग इस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे तो सेम वही है, पॉजिटिव टू निगेटिव। पॉजिटिव टू निगेटिव। पॉजिटिव टू निगेटिव ये विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। इसमें करंट में क्या होता है कि चार्ज का फ्लोइंग होता है। चार्ज का फ्लोइंग इन दिस सेंस, चार्ज एक पार्टिकल है। चार्ज जो है यह पार्टिकल्स है। इस चार्ज पार्टिकल का मतलब हो गया द मीन्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। हम लोग समझते हैं इन द केमिस्ट्री we have to read about, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं चार्ज पार्टिकल के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो जान गए। इलेक्ट्रिक करंट we have know about इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा इसे हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम चार्ज से रिलेट करते हैं। चार्ज
चार्ज के बारे में हम लोग जाने, ऑल द मैटर अराउंड अस, जितने भी मैटर हमारे चारों तरफ हैं सभी में उसका कुछ अपना चार्ज होता है। ऑल द पार्टिकल्स आर चार्ज्ड particles in our nature. We have to read about in chemistry में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करता है और इस न्यूक्लियस में, इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड, बट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग चार्ज। वो चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड प्रोटॉन पॉजिटिव। If we two proton brings at a point, एक पॉइंट पर दोनों को अगर हम लाते हैं, both are the positively charged particle। अब यहां पर इसको लाते हैं, एक दूसरे को प्रोटॉन क्या कर रहा है कि रिपेलिंग कर रहा है, रिपेल कर रहा है, यहां पर रिपेलिंग हो रहा है, मतलब एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है कि तुम मेरे पास नहीं आओ। बट अगेन वी यूज इट्स एट इट्स प्लेस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन। Here the same condition we see here, the same condition, the both electron repelling each other, ये रिपेल कर रहा है, but we take a proton and a neutron, negatively charged particle and positively charged particle proton, ये both एक दूसरे को क्या किया? अट्रैक्ट कर लिया। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पर हम देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है। यहां पर देख रहे हैं कि एक फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, रिपेलिंग के कंडीशन। बट इन दिस कंडीशन वी फील द सम force acts in this phenomenon। इस क्रिया में कहीं से न कहीं से कोई चार्ज है जो काम कर रहा है, कोई फोर्स है जो काम कर रहा है। यह फोर्स जो है, दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। This force is electrostatic force। हम हाथ को रब करते हैं, when we rub our hands, palm, after some times we feel this surface and this surface, both surface get hot, ये गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हुआ? पहले से इसमें ऐसा कुछ न कुछ चीज है जो विद्यमान है, जो वर्क करने पर, रबिंग करने पर, फ्रिक्शनाइज करने पर एक्शन में आ जाता है और वह क्या करता है कि एक प्रकार का आवेश उत्पन्न करता है, दैट इज कॉल्ड द चार्ज। चार्ज की कहीं कोई परिभाषा नहीं है, बट चार्ज के द्वारा, चार्ज कहीं भी है, किसी भी मैटर में चार्ज है, तो वह क्या करेगा? कहीं न कहीं अपना किसी न किसी प्रकार से फिजिकली या केमिकली, फिजिक्स के क्षेत्र में और केमिस्ट्री के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में यह काम करेगा और अपना कुछ न कुछ एक्शन दिखाएगा। तो वही चार्ज है। तो चार्ज पार्टिकल में हम दो पार्टिकल का अध्ययन करते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अगर हम जिक्र करें, चार्ज पार्टिकल एंड अनचार्ज पार्टिकल, इसमें देखते हैं attraction, repulsion, there are
two laws, attraction and repulsion. There are two laws of charge. दो प्रकार के इसके नियम होते हैं. तीसरा, the third one rules we have to read in next class in inter or plus 2. But at present अभी हमको attraction और repulsion के बारे में ही जानना है. अब इसके बाद हम डील करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को आगे. अब इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसको विद्युत क्या है हिंदी में, इसको हिंदी में धारा का है, विद्युत का धारा. अब यहां पर विद्युत का धारा, अब इसमें विद्युत में, इस इलेक्ट्रिक में करंट का काम कौन करता है, तो वह चार्ज करता है. फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज. अब ये फ्लो ऑफ चार्ज यहां पर पढ़े हम लोग, वाटर का फ्लो होगा तो कहां पर, रिवर में होगा. अब ये चार्ज का फ्लो होगा तो भाई कहां होगा, चार्ज के फ्लो होने के लिए भी कोई ना कोई जगह चाहिए. तो फ्लो होने के लिए जब इसको जगह चाहिए तो वह जगह कैसा होगा, तो हम जानते हैं पूर्व क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसको जो कंडक्ट करता है दैट इज कॉल्ड द कंडक्टर. कंडक्टर में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराया जाता है, या इसमें कंडक्ट होता है. तो ये चार्ज का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अब वो सर्किट कौन सी का होगा, जान रहे हैं आप लोग कि इलेक्ट्रिक का होगा. इससे पहले हम लोग ऐड कर दे सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. तो फ्लो ऑफ चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर. नाउ अब इससे थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ और हम लोग जान लेते हैं. जैसे इसके सिंबल के बारे में चर्चा करते हैं. सिंबल, अब फिजिक्स में वी हैव टू रीड द क्वांटिटीज स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर एंड वेक्टर की बात किए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अगर हम चार्ज को लेते हैं तो चार्ज में यह फिजिकल क्वांटिटी इसका क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यह हो जाएगा हमारा स्केलर, स्केलर क्वांटिटी. यहां पर देखते हैं इसका सिंबल क्या होता है चार्ज का, Q. इसको डिनोट किया जाता है कूलॉम्ब से, CULOMB, शॉर्ट में इसको हम C कहते हैं. यह नेम जो है, नेम कूलॉम्ब, तो कूलॉम्ब नेम refers to charge address d coulomb. इसके नाम के आधार पर इलेक्ट्रिक करंट के लिए कूलॉम्ब का प्रयोग किया गया था. कूलॉम्ब का प्रयोग किया गया. अब इसके बाद हम चलते हैं इसके SI यूनिट की चर्चा करते हैं. What is the SI unit of electric current? This is the ampere and denoted by I. In short form, we write the ampere for A. A से इसको भी हम डिनोट कर सकते हैं SI unit of electric current. After that, rate of flow of charge per unit time. We see here definition of electric current. Rate of flow of charge per unit time. Per unit time, rate of charge, it means charge upon time. What does it called? Electric current. Electric current
इलेक्ट्रिक करंट को अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन वी राइट इन दिस फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। दिस शोज द चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, वर्क डन, चार्ज के द्वारा क्या हो रहा है, हमारा वर्क डन हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज के द्वारा वर्क डन हो रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। वो हो गया हमारा चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज इफ वी यूज इट्स सिंबल देन वी पुट हियर Q and we put here T, then Q by T. I put here for electric current is equal to Q upon T. Q upon T is equal to I. If we have to pick out the definition of 1 ampere, 1 ampere, 1, if 1 put here I and 1 coulomb upon 1 सेकेंड, एक सेकेंड में चार्ज जितना कैरी किया, जितना लोड को कैरी किया, दैट इज 1 एम्पियर। मतलब इसके लिए यह डिवाइस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर जो हो गया हमारा क्या हो गया, डिवाइस हो गया। एम्पियर इज अ डिवाइस used for measuring the amount of current in the circuit। सर्किट में जितना अमाउंट करंट का कैरी हो रहा है उसको जानने के लिए हम एक डिवाइस का उपयोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एम्पियर। चार्ल्स एंड्रे एम्पियर के नाम से यह नाम दिया गया एम्पियर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ ये हम लोग को देखना है कि इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हुए हैं। Some problems based on this formula in NCERT book and RS and S-Chand also। S-Chand के बुक में, NCERT के बुक में अगर आप देखोगे बच्चों तो Q upon T इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ I, Q and T in 3 quantities you have to give the value of 2 quantities in a question। किसी भी प्रश्न में ये 2 का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तीसरे का वैल्यू हम निकाल ले सकते हैं। तो इस पर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, उसको आप सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, दैट इज द 9430289526। जो भी इसमें डाउट होगा, सस्पिशन होगा इस टॉपिक में, देन यू कॉल मी और कमेंट मी। ओके, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं किसी भी सवाल का जवाब। मैं आपको किसी समय, एनी टाइम, एनीवेयर, आई सॉल्व योर क्वेश्चन एंड सेव दैट टाइम। थैंक यू एंड